Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started these one-liner lecture series, so which these lectures will help you in every kind of a test, whether it's FPSC test or it's conducted by SPSC. I mean, these one-liner questions are very repeated questions, very important questions. So yeah, if you are new in my channel, don't forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps me motivated. And the other thing which I must tell you that if you're new in my channel and you want to watch all the lectures related to general knowledge, then go to the playlist in my channel and you'll find 50 lectures because I had already recorded 50 lectures related to general knowledge. Okay, so without wasting your time, let's start our today's class. So the first one liner is Assal Lake is the saltiest water body in the world, which is located in central eastern Djibouti. Okay, so बेसिकली ये साल्टीएस्ट वाटर बॉडी के बारे में बता रहे हैं कि ये जो है वो लेक है जिसका नाम है असल लेक ओके असल लेक इज लोकेटेड इन सेंट्रल ईस्टर्न जिबोटी ओके राइट सो ये आप देख लें अब नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं तो नेक्स्ट वन लाइनर इज फर्स्ट अफ्रीका एशिया कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन अप्रैल 1955 1955 में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी अप्रैल में ओके जिसका नाम था फर्स्ट अफ्रीका एशियन कॉन्फ्रेंस ओके अप्रैल 1955 में ये हुई थी फर्स्ट अफ्रीका एशियन कॉन्फ्रेंस Zenda Avesta. Zenda Avesta is the holy book of Parsis. पारसी जो होते हैं उनकी जो होली बुक है उनका नाम है जेंडा एवेस्टा ओके ऑगस्टस ऑगस्टस Caesar okay is the first emperor of Rome ओके सो ये रोम के एम्परर का नाम है फर्स्ट एम्परर का नाम है ये रोम के ये आप याद रख लें ओके बोरिस Yeltsin okay Yeltsin is the first president of Russian Federation बोरिस जो थे वो थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे रशियन फेडरेशन के ओके नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं नेक्स्ट वन लाइनर इज द मुस्लिम ट्राइब्स ऑफ मालाबार लिविंग इन केरला आर कॉल्ड मोपलास अब केरला एक स्टेट है इंडिया की ओके तो मुस्लिम ट्राइब है मालाबार पे जो रहते हैं केरला में ओके उन्हें हम कहते हैं मोपलास ओके मोपलास कहलाते हैं ये Agricultural Revolutionary War was fought in China during 1927 to 1937. Okay, एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया था ये वॉर था बेसिकली एग्रीकल्चर पे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशनरी वॉर ओके तो ये फॉट हुआ था लड़ा गया था चाइना में 1927 से 1937 तक ओके लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड Mr. Teodoro Obiang Nguema, okay, Mabo Soga of Ghana. तो ये जो है वो लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट है इनका नेम थोड़ा सा बड़ा भी है तो टेडोरो ओबेंग याद कर लें आप इतना याद कर लें राइट तो वो फर्स्ट नहीं लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट थे ओके गाना के ओके सो नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं Tisar Saza is the title used by the rulers of Russia. Okay. रशिया के जो रूलर्स हैं वो ये टाइटल जो है वो यूज करते हैं ये जो हम इधर लिखा हुआ है आप इसको पढ़ लें सो इनके नेम्स जो होते हैं थोड़े से डिफरेंट होते हैं So yeah, the next one liner is the first
कैंप डेविड अकॉर्ड जो हुई थी इसराइल एंड इजिप्ट के दरमियान में, वो कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ओके। जनरल सेक्रेटरीट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट इज लोकेटेड इन लग्जमबर्ग। जनरल सेक्रेटरीट जो है यूरोपियन पार्लियामेंट की, वो लोकेटेड है लग्जमबर्ग में। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन इज द न्यू नेम ऑफ OIC। अब OIC ये पहले कॉन्फ्रेंस ही हुई थी ना, तो इसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। फिर जब मुसलमानों ने सोचा कि हमें जो है वो कोऑपरेशन बनानी चाहिए, राइट, एक इदारा, इंस्टीट्यूट, या ऐसे कहें कि एक किस्म का ग्रुप बनाना चाहिए, इस्लामिक ग्रुप, तो इनका इसका नेम चेंज करके इन्होंने रखा OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। ओके। बेलीव लाइन कनेक्ट्स इसराइल विद इजिप्ट। ओके। बेलीव लाइन जो है वो कनेक्ट करती है किसको? इसराइल को और इजिप्ट को। ऊपर इसराइल है, नीचे इजिप्ट है, आपने देखा होगा मैप में भी। तो ये बेलीव लाइन को कनेक्ट करती है। दलाई लामा इज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ बुद्धिज्म इन तिब्बत। आपको पता है कि ये बुद्धिज्म में जो स्पिरिचुअल लीडर होता है उसे दलाई लामा कहते हैं तिब्बत में। ओके। बुद्धिज्म में द फर्स्ट वॉर fought between Arab and Israel in 1948। पहला जो वॉर लड़ा गया था अरब और इसराइल के दरमियान में, वो 1948 को वॉर इन्होंने फॉट किया था, लड़ा था, फाइटिंग हुई थी इनके दरमियान में, राइट। इट वाज अ वॉर, फर्स्ट वॉर बिटवीन अरब एंड इसराइल 1948। ओके। नेक्स्ट वन लाइनर की तरफ आ जाते हैं। तालिबान, Islam, Oil, and the New Great Game in the Central Asia is a world's best-selling book in 2001. It was written by Ahmad Rushdie. अहमद रश्दी जो थे, उनकी बेस्ट सेलिंग बुक जो थी 2001 में, जिसका टाइटल क्या था? तालिबान, इस्लाम, ऑयल एंड द न्यू ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया में देखें, तालिबान, एक तो तालिबान, दूसरा इस्लाम, और ऑयल, जैसे हमारे जो अरब कंट्रीज हैं उनके पास ऑयल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, राइट। एंड द न्यू ग्रेट गेम इन द सेंट्रल एशिया, भी ये सारे इश्यूज इन्होंने बताए। जो तालिबान का मसला है अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इस्लाम, राइट, और ऑयल पे जो मोस्टली ऑयल की वजह से अरब कंट्रीज जो है वो इनकी हेजमनी है। तो ये ग्रेट गेम इन सेंट्रल एशिया, ये बुक बहुत फेमस हुई थी अहमद राशदी की, और जो है वो बेस्ट सेलिंग लिखा हुआ है 2001 में। ओके। लिखुद एंड खल्दीमा पार्टीज बिलोंग टू इसराइल। ये दो पार्टीज हैं जो बिलोंग करती थी या हैं, वो इसराइल की पार्टीज हैं। ओके। द नेक्स्ट one liner is Ad Damam. Ad Damam is an important seaport of Saudi Arabia। ये जो है वो नेम है सी पोर्ट का जो सऊदी अरेबिया में है, एंड द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन पर्शियन गल्फ। ये लार्जेस्ट सी पोर्ट भी है पर्शियन गल्फ में, लार्जेस्ट भी है। ओके। पर्शियन गल्फ का सी पोर्ट। ओके। सालंग पास is Parwan is in Parwan, Afghanistan, on the road between Kabul and Mazari Sharif। तो ये सलंग पास जो है ये अफगानिस्तान में है, राइट। ये जो है वो रोड है काबुल और मज़ारी शरीफ के दरमियान में, उधर ये सलंग पास है। ओके। मैग्नम opus meaning the great work, magnum opus meaning a great work, especially लिटरेरी और आर्टिस्टिक मास्टरपीस। तो ये
मैग्नम ओपस जो है वो एक ग्रेट वर्क है, बहुत अच्छा एक मास्टरपीस है, आर्टिस्टिक वर्क है। ओके, येलो जर्नलिज्म के बारे में पूछा गया है, तो ये क्या होता है? येलो जर्नलिज्म इन्वॉल्व सेंसेशनलिज्म, distorted stories, I'm so sorry, and misleading images for the sole purpose of boosting newspaper sales and exciting public opinion। अब ये इनका काम, ये येलो जर्नलिज्म का मतलब ये है कि भाई ये एक तो सेंसेशनलिज्म क्रिएट करता है, डिस्टॉर्टेड स्टोरीज, ऐसी फेक स्टोरीज, ऐसी मिसलीडिंग इमेजेस, ऐसी गलत इंफॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में सपोज करें नो ये पब्लिश कर देते हैं जस्ट फॉर देयर सेल्स, कि भाई भले गलत इंफॉर्मेशन हो, लोगों में जो है वो क्यूरियोसिटी हो कि भाई हाँ ये चीजें चल रही होती हैं। जैसे मोस्टली अब देखें, एक न्यू टेक जैसे यूट्यूब पे लोग क्या करते हैं कि फेमस होने के लिए खुद ही जो है वो एक प्लान्ड किस्म का एक क्या करते हैं, कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। फिर लोग उनको सर्च कर रहे होते हैं कि ये देखें कि भाई इनका मसला क्या है, क्या इन्होंने किया हुआ है। तो बेसिकली ये जो है वो कोलिजन होती है इनकी। तो ये येलो जर्नलिज्म में भी ये किया जाता है कि लोगों की जो है वो इमेज खराब करने के लिए, खुद का प्रॉफिट, खुद की सेल्स बढ़ाने के लिए, लोगों की जो है वो एक ओपिनियन डेवलप करने के लिए डिस्टॉर्टेड किस्म की इमेजेस, मिसलीडिंग किस्म की इमेजेस और स्टोरीज वगैरह ये क्या कर रहे होते हैं, तो पब्लिश कर रहे होते हैं। राइट, उससे हम कहते हैं येलो जर्नलिज्म। Archive is a collection of historical document documents or records. So इससे हम कहते हैं आर्काइव, हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हो या रिकॉर्ड्स हो तो इससे हम कहते हैं ये। Evangelical means the teaching of gospel or the Christian religion। ओके, ये इनकी जो टीचिंग्स हैं, गॉस्पेल बुक हो या गॉस्पेल हो या क्रिश्चियन रिलीजन हो, इन दोनों की जो टीचिंग्स हैं इनको हम कहते हैं evangelical। ओके, the next one liner is the amicus। The amicus is an impartial advisor to court of law, the court of law party in particular case। ओके, तो जो इम्पार्शल करते हैं, कहते हैं पार्शल, जो पार की जज हो, पार्शल जज हो, राइट। दूसरा होता है इम्पार्शल, जो बियास्ड ना हो, इम्पार्शल हो, न्यूट्रल हो, राइट। सो एमिकस कहते हैं उसे। Amicus is an impartial advisor to the court of law in a particular case, right? So it is all about today's class. If you are new on my channel, so please don't forget to hit the like button and subscribe my channel, क्योंकि ये हम सारे एफर्ट्स आपके लिए लगा रहे होते हैं। अगर आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो मोटिवेशन मिलेगी बेसिकली, राइट। सो या एक दूसरे को सपोर्ट करना सीखें। और may Allah Pak bless you always. Thank you. Take care. Allah Hafiz.